कट रही है, जो जिसकी आउटस्टैंडिंग है आपको कटती है बिजली उनकी। इनका आउटस्टैंडिंग थोड़ी है, इनका तो सारे इनकी नहीं, इनकी बिजली इनकी नहीं ना कटती, कटती उनकी है। जब उनकी कटेगी उनका मीटर इनके साथ इंटरचेंज है ना, बिजली इनकी कट जाती है, उनकी चलती रहती है। आपकी कटती है उनकी भी कटती है? नहीं मेरी ही कटती है, अब किसी के साथ इंटरचेंज है, मुझे तो उसकी वो दरकार नहीं ना है। नहीं, अब वो मतलब कंपनी जिसने मीटर फिट किए हैं या डिपार्टमेंट आपका जो पैसा ले रहा है वो तो फॉल्ट आपका है या कंपनी का, तो इनको क्यों सफर करना पड़ रहा है? सर इस चीज का ना मतलब कि आप सिर्फ जवाब दे सकते हो सर, मैं नहीं दे सकता जवाब। नहीं, आप कंसर्न हो ना यहाँ पे, आप कंसर्न ना मैंने रिपोर्ट डाल के आपका जो सबमिट करना था मैंने कर दिया। हाँ। अब आज करना तो ऑफिस वालों ने ना। किससे बात करूं मैं, बताओ आप। अब हमारे हिसाब उनसे कर लीजिए। अभी हम उस्ताद मोहल्ले में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर चांद किशोर बख्शी जी मौजूद हैं और इनके घर की जो बिजली है वो बार बार काट दी जाती है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बिजली विभाग के पास इनका ही पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है, लगभग 25,000 से ज़्यादा पैसा जो है इनका एडवांस में पड़ा हुआ है बिजली विभाग के पास, फिर भी बार बार जो है इनकी बिजली काट दी जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये है कि इस टाइम में तीसरी बार मेरा कनेक्शन काट चुके हैं इसी साल में, और 2 बार तो मैं गया और 4-4, 5-5 दिन के बाद बिजली आई मेरे घर में। लेकिन इस बार भी गया मैं, हालांकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा ये हाथ भी ब्रोकन था, ये हाथ भी ब्रोकन था, उसके बावजूद भी मैं रिक्वेस्ट लेके गया। मैंने लेटर भी लिखा है, आपको कॉपी दूंगा इसकी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो AW साहब हैं उन्होंने मेरी हेल्प की इस बार। कहाँ पे गए आप? परेड, हाँ, वहाँ मेरी हेल्प की और उन्होंने मेरी बिजली विद इन आवर्स रिस्टोर कर दी, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जब मेरे एडवांस पैसे हैं गवर्नमेंट के पास पड़े हुए, तो मेरी बिजली क्यों काट देते हो और प्ली देते हैं कि ये इंटरचेंज हुआ है मेरा मीटर। भाई मैंने तो नहीं किया, ना मैं पोल पे चढ़ सकता हूँ, ना मेरे पास वहाँ की वो है, तो इसलिए ये आप उनकी हेडेक है। भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के सबको कि मेरा कम से कम मीटर ठीक कर दो। और इस एज में आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, ओल्ड, मेरी माँ है 90 इयर्स ओल्ड, दिक्कत हो जाती है मुझे, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ मैं बिजली वालों के पास भागूँ, और ये प्ली देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, ये कहीं नरवाल में है, कहीं है। भाई आप इतने बड़े ऑफिसर हो, एक्सीएन साहब को लिखा मैंने, आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो और जो मेरा पैसा उन्होंने यूज़ किया है वो मुझे दे दें, और जो मैंने उनका मीटर यूज़ किया है मैं उनको दे दूँगा, सीधी बात है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ डिपार्टमेंट से कि भैया सॉर्ट आउट करो मेरा मीटर। अगर आप चाहो तो मेरी कंज्यूमर आईडी बोल दूँ मैं? कंज्यूमर आईडी मेरी 1178 है। ये मैंने 24 सेकंड को एप्लीकेशन लिखी है और मैंने रिसीट एक्सीएन साहब के ऑफिस से भी करवाई है, AW साहब से भी करवाई है। पहली बार आप जब गए बिजली रिस्टोर करवाने के लिए, विद इन आवर आपकी बिजली रिस्टोर हो गई? पहली बार नहीं हुई थी, 3-4 दिन लगे थे। 3-4 दिन लगे थे। सेकंड टाइम भी 3-4 दिन लगे थे। आई सफर्ड ए लॉट फॉर ए फॉल्ट जो मेरी थी ही नहीं। अब किसी की फॉल्ट या डिपार्टमेंट फॉल्ट के लिए मैं क्यों सफ़र करूं? मेरा तो गवर्नमेंट ने, ये देखिए इसकी कापी आप पब्लिक को दिखा सकते हैं, -25,000 रुपया, ये देखेंगे आप, -25,647 रुपये विभाग के पास एडवांस, विभाग के पास है एडवांस पड़ा हुआ, फिर भी मेरी बिजली काट देते हैं और प्ली देते हैं कि आपका इंटरचेंज हो गया। भैया ठीक करो इसको, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, इनकी थोड़ी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बिजली वाले डिपार्टमेंट की है ना। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपको भी और डिपार्टमेंट को भी, तो मेरी इस बिजली को रिस्टोर करें। और जब तक, अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जब तक के दोबारा ये बिजली काटने वाले हैं, कम से कम मेरी बिजली ना काटी जाए जब तक कि इसको सॉर्ट आउट ना किया जाए। अलबत्ता मैं हाई कोर्ट में केस कर दूंगा डिपार्टमेंट के खिलाफ। बिजली ना होने से किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना जी? अब ठंड का मौसम जा रहा है और गया, मेरी 90 साल की माँ है, पेशेंट है, बैकबोन उनकी एकदम ख़त्म है, ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट है, उनको ठंड लगती है और गर्मियों में उनको एसी चाहिए। जब व्हेन आई कैन अफोर्ड तो मैं हीटर भी जलाऊं, एसी भी जलाऊं, तो इसमें क्या है, पे कर रहा हूं और मेरा एडवांस है डिपार्टमेंट के पास, ठीक है ना। तो अगर मेरी माँ को कुछ होता है या कुछ होता है तो डिपार्टमेंट इसका वो होगा। लेकिन AW साहब ने मेरी हेल्प की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, बाकी तावन करते हैं सारे, मीटर रीडर तावन करते हैं, इंस्पेक्टर तावन करते हैं
और डिपार्टमेंट सारा उनको मालूम है कि मेरे पास प्रॉब्लम है। लेकिन भाई मैं ये चाहता हूँ कि हायर अथॉरिटीज़, एक्सीएन साहब या उनसे बड़े ऑफिसर कम से कम ये सॉर्ट आउट तो करें, बिजली कहाँ से काटते हैं उनसे बात करें। अगर ये ठीक नहीं होता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? डेफिनेटली मैं खटकाऊंगा, और मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़े दिनों में फिर बिजली काट देंगे तो मैं दुख के मारे तो करूँगा ही करूँगा। ठीक है, मैंने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब की है, हम भी लोगों के काम करते थे, मैं भी एक इस समय एक पब्लिक हूँ, तो मेरा भी काम होना चाहिए। दुनिया का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं? ठीक है, देन देयर इज़ नो फॉल्ट ऑफ माइन। बिल्कुल। तो कंसर्न जो यहाँ पे मेजर रीडर हैं या जेई हैं, या उनसे बात हुई? क्योंकि जुड़े हुए पब्लिक के साथ जुड़े हुए वही लोग होते हैं। हाँ, दे आर हेल्पफुल। वो कहते हैं मुझे कि आपकी यहाँ से नहीं हुई, कहीं और से हुई है। अरे भाई, वो और कहाँ जगह है? जम्मू में है, कश्मीर में है, लद्दाख में है, पंजाब में है, कहाँ है वो? मुझे बताओ, वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी अपना दुखड़ा रोता हूँ। I'm sorry, वहाँ भी अपना दुखड़ा रोता हूँ। मेरे तो अब दुखड़ा रोने की बात ही नहीं है। ये कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए कि देन एंड देयर इसको रेक्टिफाई करे। फॉल्ट डिपार्टमेंट का है और भुगतना आपको पड़ रहा है। मेरे को पड़ रहा है, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को, मेरी ओल्ड एलिंग मदर को। ठीक है, चलें जी, यहाँ के जो कंसर्न मीटर रीडर हैं हम उनसे बात करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है जी। अब मेरे मोहल्ले वालों से आप पूछ लीजिए कि मेरी बिजली जाती रहती है, मेरा उठना बैठना शाम को यही होता है। हाँ, हम जो कंसर्न यहाँ पे मीटर रीडर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा मामला है क्या। कहेंगे नहीं, ये हौसले में मिलते हैं। हेलो हेलो, जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। अभी मैं उस्ताद मोहल्ले में आया हूँ, यहाँ पे ना चांद किशोर बख्शी जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था। ये कह रहे हैं कि मेरी बिजली जो है बार बार काट दी जाती है, हालांकि मेरा एडवांस पेमेंट जो है डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। तो ये क्या कारण है? आप मीटर रीडर हैं, आपको पता होगा इनकी क्या समस्या है। समस्या ये है कि ये जो इनका दूसरा भाई है ना, हाँ, उसके साथ इनका मीटर इंटरचेंज हुआ है। वो इन्होंने खुद किया है? इन्होंने नहीं किया, कंपनी वाले कर गए जिन्होंने मीटर लगाए थे। हाँ, अब इसका प्रोसेस यही है कि मतलब कि इन्होंने, इनको मैंने बोला था कि एप्लीकेशन दो, इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। हाँ, अब क्या कि जम्मू प्रॉविंस का पूरे का ना एक ही बंदा करने वाला जो ठीक। हाँ। अब उसके बाद काम का लोड बड़ा, फिर अभी इनकी सारे दिन का नंबर आया नहीं, अभी तक इनका ठीक हुआ नहीं है। तो बिजली क्यों काट देते हैं इनकी जब इनका फॉल्ट ही नहीं है? सर, बिजली ऑनलाइन कट रही है, जो जिसकी आउटस्टैंडिंग है आपको कटती है बिजली उनकी। इनका आउटस्टैंडिंग थोड़ी है, इनका तो सर इनकी नहीं, इनकी बिजली इनकी नहीं ना कटती उनकी है। जब उनकी कटेगी उनका मीटर इनके साथ इंटरचेंज है ना, बिजली इनकी कट जाती है, उनकी चलती रहती है। आपकी कटती है, उनकी भी कटती है? नहीं, मेरी ही कटती है, किसी के साथ इंटरचेंज है, मुझे तो उसकी वो दरकार नहीं ना है। नहीं, अब वो मतलब कंपनी जिसने मीटर फिट किए हैं या डिपार्टमेंट आपका जो पैसा ले रहा है, वो तो फॉल्ट आपका है या कंपनी का, तो इनको क्यों सफर करना पड़ रहा है? सर इस चीज का ना मतलब कि आप सिर्फ जवाब दे सकते हो सर, मैं नहीं दे सकता जवाब। नहीं, आप कंसर्न हो ना यहाँ पे। कंसर्न ना मैंने रिपोर्ट डाल के आपका जो सबमिट करना था मैंने कर दिया। हाँ। अब आज करना तो ऑफिस वालों ने ना। किससे बात करूं मैं, बताओ आप हमारे हिसाब उनसे कर लीजिए। मेरे को नंबर सेंड करो आप प्लीज, उनका एसएमएस करो नंबर। शायद इनके पास नंबर भी होगा। इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है नंबर। इनके पास आपका नंबर था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ, कोई बात नहीं देता हूँ, होल्ड रखो। नंबर बताएं आप प्लीज। चलो, इन्होंने माना तो मेरी फॉल्ट नहीं है। इनकी नॉलेज में है ये? इनकी नॉलेज में है इनका? होगा क्योंकि ना जिसमें दीदी का चीज ना ये ऑफिस गए थे तो उन्होंने मेल दिया भाई जी। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो इन्होंने एप्लीकेशन दी ना, जी जी जी, उसकी मेरे पास फोटो है। जी जी, तो मैं आपको देता हूँ क्योंकि हमने करके फिर उसी को कंपनी को भेजना होता है। अच्छा, हाँ, हमने आपकी तरफ से बड़ा हमारी सब डिवीजन से कंपनी को चला गया। अब उनका फीडबैक आएगा तब पता चलेगा, वो आएगा उनको, उन्होंने आगे उन्होंने ठीक करना है।
एक बात का तो आपको पता है ना कि इनका आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, एडवांस पैसा डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, इतना तो सच है ना, ये जो इसमें आप अपने बिल में भी बता रहे हो। सर ये जो कह रहे हैं ना इनकी पैसा पड़ा हुआ है, हाँ इनका पैसा कम पड़ जाएगा। ये जो इनके पास एडवांस जो हमारे पास पड़ा ना 20-25 हजार में, हाँ ये कम पड़ जाएगा। जब वो देखो ना अब दूसरी साइड जिनकी और साइड में वो आ रही है कोई 60-70 हजार के करीब। हाँ हाँ वो उन्होंने तो इतनी जलाई नहीं होगी। नहीं जब अब किसी जब इंटरचेंज ठीक होगा ना, हाँ वो अमाउंट ट्रांसफर इनके अकाउंट में होगी। ये जो इन्होंने करवाई होगी वो उसके अकाउंट में जाएगी। वो मेरे नहीं, अब वो किसी और का बिल ये क्यों भरेंगे, ये तो अपना ही भरेंगे ना, जितना इनका इस्तेमाल हुआ होगा वो। मतलब कंपनी जिसकी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ वो मीटर दूसरे के कर लगा हुआ है, तो वो फॉल्ट इनका है। सर इनका मैं नहीं कर रहा, इनका फाल्ट तो कंपनी वाले का ना जो मीटर लगा के गए हैं। हाँ तो सफर ये क्यों करें, फिर कंपनी वाले सफर करें ना, उनके खाते में डालो ना पैसे, इनकी बिजली क्यों कटे। नहीं पर आप जब बिजली कटती है, बिजली चार्ज से तो कटती नहीं, बिजली ऑनलाइन कटती है। जब ऑनलाइन कहीं से भी कटे, कहीं से भी कटे, सफर तो यही हो रहे हैं। इनके घर में 90-92 साल की माँ है, इनकी बीमार है, खुद हाथ में चोट लगी हुई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे जानते हैं जैसे ना, मैं जब ऑफिस जाते मैं भी खुद इनके साथ चलता हूँ आगे, तो चलो कहाँ चलना कहाँ जी 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 तो मैं भी नहीं, इन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की है, आपके लिए तो बोल रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन अब समस्या उससे हल नहीं ना होगी कि अच्छा बुरा कौन है। मैं तो बोल रहा हूँ कि AW साहब भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है। परेशानी तो उनको आ ही रही है। मैं परेशान होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ से ऑनलाइन पीछे से कटी हुई है बिजली मेरी, तो डिपार्टमेंट उनको बोले, आपके हायर ऑफिसर उनको बोले, ठीक है ना, एक्सीएन साहब बोले, आपके ऊपर मैं जिम्मा नहीं डाल रहा हूँ ना, मैं AW साहब के ऊपर डाल रहा हूँ। मैं तो थैंकफुल हूँ AW साहब का। इनकी बिजली करती है ना, जी जी ज्यादा आते हैं तो हम उसी टाइम जो साहब हमारे मेल डलवा देते हैं कि इनकी बिजली कल से कटी है। एक बार गलती से कट गई, एक बार नॉलेज में आ गया, अब चौथी बार इनकी लाइट कट रही है, तो ये बार बार कहाँ ऑफिस के चक्कर मारते रहेंगे। अब इन्होंने फिर एप्लीकेशन दी है ना, अब थोड़े दिन हो गया, उसके ऊपर फिर मैंने रिपोर्ट डाल के दे दी ऊपर। चले शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया। ये कंसर्न यहाँ पे जो मीटर रीडर हैं वो हमारे साथ बात कर रहे थे। AW साहब का नंबर जो है उनके द्वारा दिया गया है, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी नॉलेज में है ये बात, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या इनकी कब तक हल हो जाएगी। मैं तारीफ काफी की है हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अरफाज बैंक बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। बोलिए सर। मैं ना अभी यहाँ पे उस्ताद मोहल्ले में हूँ, मेरे को यहाँ पे डॉक्टर बख्शी साहब ने यहाँ पे बुलाया था, चांद किशोर बख्शी जी। क्या काम है सर? ये कह रहे हैं कि मेरी लाइट जो है बार बार काट देता है विभाग, हालांकि मेरा ही पैसा जो है 25,000 से ज्यादा जो है डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। कहाँ पे बस? ये उस्ताद मोहल्ले में सर। बोल रहे हैं मीटर इंटरचेंज हुआ है, क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम इसमें, और ये चौथी बार हुआ है उस्ताद मोहल्ले में। सर आप मुझे इनका बिल सेंड करोगे? सर मेरी अभी आपके मीटर जब हम काटते हैं ना सर, मेरी बात सुनो। हाँ जी, जब हम पावर आउटस्टैंडिंग वाली काटते हैं तो हम इकट्ठा लॉट काटते हैं पूरा फीडर, उसमें उसमें इनका इंटरचेंज वाला अगर केस होगा ना तो वो कट जाता है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप परहैप्स AW साहब बोल रहे हो? नहीं सर, मैं असिस्टेंट इंजीनियर बोल रहा हूँ, विजय शर्मा। अच्छा, क्योंकि AW साहब से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी 24 तारीख को, तो ही वाज वेरी हेल्पफुल, तो उन्होंने मेरी बिजली एकदम जुड़वा दी। लेकिन मेरा अच्छा, जब मेरी आपसे बात होगी, मैं ही था वो, मैंने ही बात की थी। अच्छा, हाँ, यू आर वेरी हेल्पफुल। आपके लिए मैंने बोला हुआ कि आपकी पावर नहीं कटेगी, मैंने इधर भी बोल दिया है। यस केस जो है वो मैंने भेज दिया आपका ठीक करने के लिए। हाँ सर, मैंने मीडिया में आपकी तारीफ की है, ऐसी बात नहीं, डिपार्टमेंट की तारीफ की है, यू पीपल आर हेल्पफुल। लेकिन अब बात यह है कि कहाँ से कटती है, कहाँ नहीं कटती, मेरे को तो सर इस चीज का नॉलेज नहीं है। नहीं, आपका जो है ना सर, आपका इंटरचेंज हुआ था किसी दूसरे के साथ। हाँ, ठीक है, आपने ऑलरेडी अमाउंट की हुई है जमा। हाँ, तो सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, इंटरचेंज केस ठीक नहीं होता तब तक से ये थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो काइंडली मुझे अभी भी आप ना ऐसा करो, अभी दोबारा पावर कटनी है, अपना आईडी सेंड कर देना कि मैं बीच में आपकी पावर कटने ना दूं। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने यूज की है
और जो मैंने यूज की है बिजली अपना अपना हम लोग बिल दे देंगे। ये नहीं कि उनका उठा के मेरे पासे पे लगा दो, मेरा -25,000 है वो उनको चला जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। जितनी यूज की होगी ना उसको उतनी इसको पूरा इसको करके दे दीजिए, आई विल बी हैप्पी। ठीक है ना, कोई बात नहीं सर। आप काइंडली मुझे सेंड मी योर बिल। हाँ ठीक है सर। योर गुड नेम प्लीज। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ AW साहब बात कर रहे थे, कंसर्न जो है यहाँ के, और आश्वासन दिया है कि इस बिल का जो भी इसमें दिक्कतें परेशानियाँ इनको आ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं, उससे इनको निदान दिलाने के लिए जो है वो कार्रवाई करेंगे और इनकी बिजली ना कटे दोबारा, इसके लिए भी वो जो है तत्पर रहेंगे। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। BN हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN school we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.